अनर्थ हो गया। सैनिकों ने हमारे घर में आग लगा दी। पूरा गांव जल रहा है। महाराज, उस गोकुल नगरी में अवश्य कुछ मायावी था। 2 दिन के बालक ने अपना खिलौना निकालकर मधुमक्खी के छत्ते पे मारा और हमारी ये दुर्दशा हो गई महाराज। गोकुल नगरी में कुछ मायावी अवश्य था। मैं प्रसन्न हुआ, मेरा मन प्रफुल्लित हुआ। जानते हो क्यों? मुझे मेरे काल का पता चल गया। मेरा काल, मुझे पता तो चला कि मेरा काल यही मेरे राज्य में गोकुल में है। कंस का काल। प्रसन्न हुआ मैं। मैंने अपनी सेना को अपने काल को मारने के लिए भेजा था, परंतु मेरी सेना। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा महाराज। गोकुल भी वही है, बालक भी वही हैं। आप आदेश दीजिए महाराज। अपने काल को काल के काल में कैसे फंसाना है ये मैं भली भांति जानता हूं। मायावी का सामना मायावी करेगी। उतना उतना क्षमा कीजिएगा महाराज, इस घनघोर जंगल में आगे जाने से अश्व घबरा रहे हैं। ये जो अश्व होते हैं ना, बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं। इन्हें ज्ञात हो जाता है कि वो कहाँ आए हैं, किस स्थान पर पहुंचे। देखो, इन्हें ज्ञात हो गया कि हम अपने गंतव्य पे पहुंच गए। इस भयंकर स्थान पर महाभयंकर पूतना का निवास है। महाभयंकर पूतना। पूतना, 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 पूतना। मथुरा नरेश कंस यहाँ आदेश दे, क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पास इस निर्जन स्थान पर आने का कोई न कोई विशेष प्रयोजन तो होगा ही ना। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, तो शीघ्र अतिशीघ्र, मेरे पास समय बहुत कम है। स्वयं महाराज कंस यहाँ पधारे हैं। प्रतीत होता है अत्यंत ही कोई महत्वपूर्ण कार्य है। आज्ञा दे, यदि मैं आपके किसी काम आ सकी तो स्वयं को बहुत धन्य समझूंगी मैं। आपके बहुत उपकार है मुझ पर और मेरे भ्राता बकासुर पर। आदेश कीजिए, मैं आपके उपकार का ऋण चुकाऊंगी। पूतना, मुझे बात बताओ, तुम्हें नवजात शिशुओं का मांस, उनकी अस्थियां अत्यंत प्रिय है ना? हाँ महाराज।
इसी कारण जो कार्य मैं तुम्हें सौंपने जा रहा हूं वो किसी भोज के निमंत्रण से कम नहीं है। तुम्हें केवल इतना करना है कि 10 दिन पहले जन्मे शिशुओं को अपना आहार बनाना है, उनका भक्षण करना है। तो प्रस्तुत हो? यदि ऋण चुकाने का ऐसा अवसर मिले तो कौन नहीं चुकाएगा। आपने मेरी शुदा शांत करने का प्रबंध किया है, आदेश कीजिए, मुझे जाना कहाँ है? गोकुल। महाजन में हर एक शिशु का भक्षण करना है तुम्हें, और यह कार्य करने के लिए तुम्हारे पास केवल 1 दिन है, मात्र 1 दिन पूतना। लल्ला, यशोदा, देखना बड़ा होकर हमारा लल्ला जग में खूब प्रसिद्धि पाएगा। हाँ हाँ नंदराय जी, किंतु आप अपने बालक का कुछ नाम तो रख लीजिए। लल्ला लल्ला सुनकर ये भी अब थक गया होगा। सुनिए, हमें अपने लल्ला का सुंदर सा नाम रख देना चाहिए। हाँ यशोदा, मैंने पंडित जी से कहलवा दिया है कि एक शुभ मुहूर्त देखकर हमारे लल्ला का नामकरण कर दे। किंतु एक दुविधा है। कैसी दुविधा आ रही है? हम अपने लल्ला का नामकरण खूब धूमधाम से करना चाहते हैं, किंतु पिछले दिनों कंस के सैनिकों का उत्पात देखकर हमें भय है कि कहीं महोत्सव की भनक पड़ते ही वे लोग फिर से न लौट आए। हे ईश्वर, कैसी दुविधा है ये। हम अपने बालक के जन्म का आनंद भी ठीक से मना नहीं सकते। आप? मेरे मन में उन दुष्टों का आतंक सा बैठ गया है। नंदराज, क्या हुआ उपनंद, इतने विचलित क्यों हो? क्या कंस के सैनिक फिर लौट आए? नहीं नंदराज, कंस के सैनिक नहीं आए। गर्गाचार्य जी आपसे मिलना चाहते हैं। आचार्य गर्गाचार्य जी? अहो भाग्य हमारे आचार्य जो आप हमारे यहाँ पधारे। नहीं नंदराज, ये असत्य है। मैं यहाँ आया नहीं, मुझे यहाँ लाया गया है। आपका पुत्र, आपका ये लल्ला मुझे यहाँ खींच लाया है। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। तो अब समझ लो नंदराज, मैं यहाँ पास के गांव बरसाने में आया था। वहाँ आपके लल्ला के अद्भुत छवि का वर्णन सबके मुंह से सुनकर रहा न गया। मेरे मन में एक उत्कंठा जगी इसे देखने की। बस इसीलिए बरबस गोकुल की राह पकड़ ली और खींचा चला आया। चलिए, लल्ला के बहाने ही सही आपने हम पर कृपा तो की। अब हम इस सुअवसर को चूकने नहीं देंगे। आचार्य, मेरी और यशोदा की आपसे एक विनती है। कहो नंदराज, क्या चाहते हो? आज तुम्हारे पुत्र को देखकर मेरे नेत्रों को जो सुख मिला है
उसके लिए तो मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। आचार्य, हम चाहते हैं कि आप कुछ दिन हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और इसी बहाने हमारे लल्ला का नामकरण कर दें। किंतु एक विनती है आचार्य, पिछले दिनों दुष्ट कंस ने सारे नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दिया है अपने सैनिकों को। इसलिए हम अपने लल्ला का नामकरण बड़े ही गोपनीय और साधारण रूप से करना चाहते हैं। बस एक ही उल्लास है और वो है इस अवसर पर आपकी उपस्थिति। अवश्य नंदराज, आपका आतिथ्य मुझे स्वीकार है, किंतु आपके बालक का नामकरण संस्कार मैं नहीं कर सकता। क्यों आचार्य? क्योंकि मैं यादवों का कुलगुरु और आप हैं गौपालक, इसलिए आपके बालक का नामकरण संस्कार करना मेरे अधिकार में नहीं। परंतु आचार्य, कोई बात नहीं यशोदा, हम अपनी सुविधा के लिए आचार्य को दुविधा में क्यों डालें? आपका निर्णय हमें स्वीकार है आचार्य। तुम सो क्यों नहीं रहे हो अनुज? क्या दाऊ, कैसे ज्येष्ठ हैं आप? आपको अपनी नींद की पड़ी है और मेरी तनिक भी चिंता नहीं है। बाबा अब तक मेरा कोई नाम नहीं ढूंढ पाए। वहाँ गर्गाचार्य को मेरा नामकरण करने में दुविधा है। उस पर वो कंस के सैनिक मुझे अनाम ही मार डालना चाहते हैं। लगता है अपना नाम निकालने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। नारायण, नारायण, ये क्या हो रहा है? कोई दृष्टि भ्रम है या कोई लीला है प्रभु की? क्या भूल हो गई मुझसे जो मेरा नामकरण करना अस्वीकार कर दिए? क्या होगा रे? आचार्य ने भी हमारे लल्ला का नामकरण करने से इनकार कर दिया। कौन करेगा हमारे लल्ला का नामकरण? वही जिसने नामकरण अस्वीकार किया। आचार्य, विराजी, आप भी स्थान ग्रहण कीजिए।
जो आज्ञा आचार्य। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं यादवों का कुलगुरु हूं तो क्या हुआ? बच्चा जब जन्म लेता है तब वो न यादव होता है, न क्षत्रिय होता है और न ही ब्राह्मण। वो तो परमात्मा की बनाई हुई एक सुंदर कृति होता है। आप सबने मुझे इतना बड़ा ज्ञानी माना है और मैं इतना बड़ा अज्ञान दिखलाया। भला मैं कैसे परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का नामकरण करना अस्वीकार कर सकता हूं? नहीं नंदराज, नहीं। मैं आपके बालक का नामकरण करूंगा, अवश्य करूंगा। धन्य भाग हमारे आचार्य। तो मैं प्रबंध करता हूं। नहीं नंदराज, गोकुल में कंस के सैनिक कभी भी उत्पात मचाने आ सकते हैं। अतः बालक का नामकरण संस्कार यहां सुरक्षित नहीं होगा। मैं आपके बालक का नामकरण वृंदावन में करूंगा। जैसा आपका आदेश आचार्य। हमारे लल्ला का नामकरण वृंदावन में ही होगा। क्यों लल्ला, अब तो तुम्हारा नाम आचार्य रखने वाले हैं। अब तो मुस्कुरा दो। नहीं, मेरे साथ पक्षपात हो रहा है। बाबा ने तुम्हारा नामकरण बड़े उल्लास से किया था और मेरा नामकरण संस्कार छिपकर वृंदावन में, गोकुल से बाहर। ये भी कोई बात हुई? पहले छुपकर मथुरा से यहाँ लाया गया, अब गोकुल से छुपकर मुझे वृंदावन ले जा रहे हैं। मुझे नहीं जाना। अब ऐसा भी है क्या जो जाना नहीं चाहते? नाम मिल रहा है ना, ले लो। नहीं जा सकता दाऊ, मुझे यहीं रहना होगा। वो जो आने वाली है। वो कौन लला? आप भी अद्भुत है माधव। 2 दिन के बालक थे और ये सब प्रयोजन बनाना प्रारंभ भी कर दिया था आपने। कंस आपके प्राणों के पीछे था और आप भव्य उत्सव के साथ नामकरण संस्कार करवाना चाहते थे। यदि कंस को पता चल जाता तो? एक कहानी सुनाता हूं रुक्मणी, ध्यान पूर्वक सुनना। एक नगर में एक व्यक्ति बड़े सुख और आनंद से रहता था। धन धान की कोई कमी नहीं थी उसके पास, ऐश्वर्य से भरपूर था। पूरे नगर में सबसे प्रतिष्ठित भी था वो। भला पूरा परिवार था उसका, परंतु उसकी एक कमजोरी थी। उसे अपनी मृत्यु का भय था और वो भय दिन ब दिन इतना बढ़ता गया कि उसने अपने भवन से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। वो अपने भय से जीत नहीं पाया और एक दिन उसका भय उससे जीत गया। कैसे? हुआ ये कि उसके भवन की छत अचानक एक दिन गिर गई। तो क्या वो दबकर मर गया? नहीं नहीं, वो दबकर नहीं मरा। छत का एक पत्थर तक नहीं लगा उसे, परंतु छत गिरने के स्वर से वो इतना भयभीत हो गया कि उसके भय से ही उसके प्राण निकल गए। तनिक सोचो, सारा सुख, ऐश्वर्य, धन धान्य होने के पश्चात भी वो उन सुखों का आनंद नहीं ले पाया। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? समझ गई माधव। मृत्यु के भय से जीवन का सुख छोड़ा नहीं जाता, परंतु आपने ये सब किया कैसे? आचार्य को गोकुल में आपके नामकरण के लिए मनाया कैसे? कभी कभी जो वश में नहीं होता उसे विवश करना पड़ता है रुक्मणी।
आ गया। सावधान गोकुल, पूतना आ गई है। अब किसी का पूत नहीं बचेगा।